नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अनशन प्रदर्शन के बाद भी झारखंड के छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है। छात्रों का आंदोलन अब भी जारी है, लेकिन समाधान नहीं दिख रहा। कई दौर की बातचीत के बाद भी सवाल कायम है कि युवाओं के भरोसे की गांठ खुलेगी कैसे। जिस युवा शक्ति को झारखंड के भविष्य की ताकत माना जाता है, वो सरकार से जवाब मांग रही है। सरकार की कमेटी से छात्रों के प्रतिनिधियों की बात हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। ऐसे में अब सवाल है कि युवा नाराज है तो झारखंड सरकार के पास क्या जवाब है, और आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं बीजेपी के प्रतुल शाहदेव, बहुत स्वागत है आपका। और सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सीपीआई के अजय सिंह है, आपका भी अजय जी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना मैं चाहूंगी, क्योंकि लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। ऐसे में सीधा सवाल कि कब होगा समाधान? देखिए रश्मि जी, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों के हित में जो भी है, हम झारखंड सरकार से हम लोगों ने डिमांड भी रखा है कि जल्द से जल्द फैसला ले। और जो छात्रों की डिमांड है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने का काम करें, तो सरकार छात्रों से वार्तालाप भी कर रही है। और जब वार्ता कर रही है तो हमको लगता है छात्रों को सरकार से वार्ता जो सुचारू रूप से करना चाहिए वो करना चाहिए, और वार्ता से ही समाधान हो सकता है। किसी भी चीज़ में चाहे सरकार हो चाहे छात्र, हट धर्मिता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वार्ता से ही समाधान का निराकरण किया जा सकता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि झारखंड की सरकार संवेदनशीलता से छात्रों की बात को सुने और उनके साथ जो वार्तालाप की जो भी कड़ियां हैं, जो भी विसंगतियां आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उस पर बातचीत करे और छात्रों को संतुष्ट करने का काम करे। और दूसरी तरफ मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि राजनीतिकरण इस आंदोलन का जो छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और आप देखेंगे इसका राजनीतिकरण जिस तरह से किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है रोक लगाना चाहिए। और छात्र राजनीति हो, लेकिन अगर छात्र इकाई करते हैं, युवा इकाई करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए कि जब अब छात्र आंदोलन में शामिल विधानसभा मार्च के दरमियान कई छात्र बोल रहे थे कि हम ये हमारे छात्र नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए कैसे कौन से लोग जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है उसमें घुस के अफरा तफरी का माहौल बनाने का काम कर रहे, इस पर भी विशेष नजर रखनी चाहिए। और झारखंड हित में झारखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से निर्णय लेना चाहिए कि छात्र हित में जो उनकी मांगे हैं, मुझे लगता है जैसे सरकार कह रही है कि हमने 98% उनकी मांग रखी है, अजय जी, सिर्फ परीक्षा रद्द करना नहीं बल्कि सीबीआई जांच की मांग भी छात्रों की तरफ से की जा रही है। रश्मि जी, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, सीबीआई जांच क्या, जैसे छात्रों का एक बात मांग आई है कि 90 दिन में जांच किया जाए, तो क्या सीबीआई गारंटी देगी कि हम 90 दिन में जांच करके सुपुर्द कर देंगे? हमने देख रहे 2003 तीसरी या चौथी जेपीएससी का जो सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक उन्होंने फाइनल रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है। तो भैया झारखंड सरकार की जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, सरकार भी समझ रही है कि एन के प्रकार सीबीआई ने अभी तक जो पुरानी जांच है उसका तो आपने जमा नहीं किया है, तो चार्जशीट जमा नहीं किया है। कई ऐसे लोग जो उस समय के प्रभावित थे, जो कल्प्रिट थे, वो घूम रहे हैं, और कई लोग तो स्वर्ग सिधार गए हैं। ठीक है प्रतुल जी, क्या लग रहा है सीआईडी की तरफ से जो जांच की जा रही है वो पर्याप्त है? इस पर निर्णय लेके झारखंड, अगर आप इजाजत दें तो अब उनको शांत कर लें। ठीक है अजय जी, हमने आपको सुन लिया। प्रतुल जी भी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं कि क्या जिस तरह से सीआईडी की तरफ से जांच चल रही है वो पर्याप्त है? रश्मि जी, मैं एक और आग्रह करूंगा आपसे, पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट कर लीजिए
इको कर रही है आवाज मेरी। ठीक है, मुझे जो मैं बोल रहा हूं, पीसीआर से मैं कहती हूँ वापस एक आ बार रही फिर से आवाज चेक कर ले, इको हो रहा है। रश्मि जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ। कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग क्या था, अगर आप देखेंगे तो टॉप ट्रेंडिंग कर रहा था, छात्रों ने कैंपेन चलाया था हिटलर हेमंत। अब हिटलर हेमंत पे कल 27 लाख पोस्ट हुए। भाई ये कोई हमारा चलाया हुआ ये प्रोपोगंडा नहीं था, ये छात्रों के द्वारा चलाया गया था। देखिए हमारा कहना है ना, मैं आपको दो चीजें और दिखाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर 2019 को एक एक्स पे पोस्ट किया था। रश्मि जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने लिखा था कि जेपीएससी एक मजाक तंत्र बन गया है रघुवर दास की सरकार में। झारखंड युवाओं के सपनों, श्रम और परिश्रम को रौंद कर 5 साल परीक्षा कराया नहीं गया। परीक्षा की कॉपी जांचने में भी धोखाधड़ी चल रही है। तो ये इनका जो नजरिया बदलता है। मैं एक लास्ट ट्वीट आपको दिखाता हूं, 24 सितंबर 2019 का रश्मि जी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि जो लाठी चार्ज होता है पुलिस के द्वारा वो बर्बर होता है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अब मुख्यमंत्री जी को खुद जो कहते हैं ना कि अपनी दवाई का खुद उनको अब स्वाद पता चल रहा है। लेकिन किस तरीके से सरकार जो है वो हठधर्मिता पे आ गई। मैं अभी सीपीआई माले के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये तो जेन्युइन छात्रों का एजिटेशन था। अब इसमें इन्होंने किसको घुसा दिया, अब वो उस पर बाद में आएंगे। लेकिन छात्रों की क्या मांग थी, इन्होंने कन्वीनियंटली हटा दिया। मैं छात्रों की मांग आपको मुख्य जो 3 बिंदु है वो पढ़कर सुना देता हूँ। छात्रों की मांग का पहला बिंदु था कि जेपीएससी पीटी की जो 14वीं पीटी है ना सिर्फ वो रद्द हो, बल्कि टीडीपीएल के द्वारा लिए गए जितने एग्जामिनेशन है, 12 एग्जामिनेशन होते हैं, तो टीडीपीएल आउटसोर्सिंग एजेंसी है रश्मि जी, जिसने एग्जामिनेशन कराया है। अभय तिवारी मास्टरमाइंड उसी का मार्केटिंग मैनेजर था। वो सारे को रद्द करने की मांग की छात्रों ने। छात्रों की दूसरी मांग थी कि 400 स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 400 स्टूडेंट हरियाणा से आ जाते हैं और उत्तर प्रदेश से आ जाते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं जेपीएससी की पीटी में। और रश्मि यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है कि उसमें एक रीजनल लैंग्वेज भी था, जैसे खोटा बोला जाता है, जैसे कुरमाली बोला जाता है, पंच परगनिया बोला जाता है, हम लोग जो शादरी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं। तो आप ये फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से रहने वाले लोगों को यहाँ की स्थानीय भाषाएं कैसे पता थी? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। अब छात्रों का कहना था कि मल्टी स्टेट इस स्कैम के लिंक्स है, बहुत राज्यों से स्कैम जुड़ा हुआ है। तो सीआईडी कहीं भी जाएगी तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा, फिर वहां उसको तकनीकी दिक्कतें आएंगी। सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत वो स्थापित है, आप उससे जांच करा लीजिए। और कुछ फैक्चुअली गलत बातें कह दी भाई अजय जी ने, उन्होंने कह दिया सीबीआई पहले और दूसरे सीबीआई में घपला हुआ। हम भी मानते हैं घपला हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे दिलीप प्रसाद, वो 2009 तक अध्यक्ष क्यों रहे? और इस दौरान में सरकार में मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन जी भी और मधु कोड़ा भी, जिनके समर्थन से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी। और ये कह रहे हैं सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं किया। सीबीआई ने 6.5 वर्ष पूर्व चार्जशीट सौंप दी थी सरकार को। 6.5 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है और पिछले 2 वर्षों से सीबीआई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यानी अधिकारियों पे बिना सरकार की अनुमति के मुकदमा नहीं चलता। और जितने घोटाले किए थे लोगों ने, अभी एसपी और पीएम बने हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार से अनुमति मांगी, ये सरकार क्यों नहीं दे रही? और कल रात में रश्मि, में लास्ट में वाइंड अप कर रहा हूं, कल रात में एक दिल को दहला देने वाली घटना मिली। 12 बजे रात को हम लोगों को खबर आया कि डीसी और एसएसपी बाहरी पुलिस बंदोबस्त के साथ पहुंचे। जब हम लोग वहां से क्रॉस करे थे तो हमने शहीद चौक पर देखा, रास्ते में जो पड़ता है 70-80 पुलिसकर्मी वहां भी खड़े थे। उसके बाद हम लोग कचहरी चौक की तरफ बढ़े, 70-80 पुलिसकर्मी वहां भी खड़े थे। और जहां डीसी और एसएसपी आए हुए थे धरना स्थल पे, रात के 12:30 बजे से 1:30 बजे तक थे, वहां 70-80 और पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी थी, फायर ब्रिगेड था, वाटर कैनन था। यानी छात्रों को कल जबरदस्ती उठाने की तैयारी थी, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पीसफुल एजिटेशन करने वाले लोगों पे कार्रवाई का हक नहीं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं साहब, तो अब तो तकनीक बहुत इम्प्रूव्ड है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने गुंडागर्दी की है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे राजनीतिक ही संस्कार ऐसे नहीं है कि कोई सड़कों पे गुंडागर्दी करे। लेकिन जो भी जिन्होंने, बस लास्ट लाइन रश्मि, जिन्होंने भी गलत किया है पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर करे। लेकिन किसी ने गलत नहीं किया। मुख्यमंत्री जी को गाना गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू सीएम साहब, जन्मदिन था उस दिन, आप जियो हजारों साल। और सीएम साहब ने बदले में लाठियां, टीयर गैस और वाटर कैनन दिया।
ठीक है, अजय सिंह जी, प्रत्युष शाहदेव जी की बातों का आप कोई जवाब देना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जरूर जरूर, मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी प्रत्युष जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी है। मैं इस बातों का देखता हूँ कि छात्र हित में जो भी फैसले हों, जो भी छात्र हित में फैसले होते हैं और सरकार अगर वार्तालाप कर रही है तो मुझे लगता है एग्रीगेंस होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि कल की बात कर रहे हैं तो एक तरफ से जब जयपाल सिंह मुंडा में कल पुलिस प्रशासन या डीसी गए थे तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्र भूख हड़ताल नहीं करें और भूख हड़ताल की जगह वो खाना वगैरह खा ले। और शहर के जिस तरह से 10 तारीख का इन्वायरमेंट था, आप देखेंगे पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण से पुलिस थी, व्यवस्था में थी। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की बात है तो प्रत्युष जी ने ठीक कहा, हम कि सभी जगह लागू होना चाहिए ना। झारखंड के छात्रों ने क्या मांगा? झारखंड के छात्रों ने मांगा नहीं, अजय सिंह जी, आपने कहा कि पुलिस वहां छात्रों की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर लाठियां चलाई, पुलिस ने वहां पर आंसू गैस छोड़े, पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पुलिस ने वहां से छात्रों को खदेड़ने का काम किया। नहीं, रश्मि जी, मैं जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जयपाल सिंह मुंडा के जो कल सवाल उठाए भाई ने, उनके सवालों को मैं बता रहा हूं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। और आज की ताजा खबर है रश्मि जी कि कुछ लोग जो वहां पर एयर पिस्टल लेके अभी भी खुलेआम घूर रहे हैं, वायरल हो रहा है वीडियो कि लोग कैसे कैसे हथियार लेके घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचानने की भी जरूरत है कि जो झारखंड के छात्र जो है शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व लोग घुसपैठ करके तोड़ने का, बहलाने का काम करेंगे, बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। तो पुलिस की तत्परता होनी चाहिए। जैसे अभी वीडियो वायरल हो रहा कि एक व्यक्ति जो है 3 एयर पिस्टल लेके क्यों घूम रहा है? जहां शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है तो कैसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने, हमने कहा कि छात्र कहां तक चले गए, छात्र गेट तक चलेगा, मैं उसकी निंदा करता हूं लाठीचार्ज की, वाटर कैनन जो भी हो, लेकिन इसकी निंदा हम करते हैं कि सरकार के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा भी करते हैं कि छात्र हित में यह नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि झारखंड के छात्र हित में जो भी फैसला होगी हम उसके साथ में हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज की हम निंदा भी करते हैं। किसी की भी सरकार हो, झारखंड के जब छात्र। अजय जी देखिए, मैं अभी भाई अजय जी को सुन रहा था, ये सीपीआई माले से आते हैं। क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें चल रही हैं? रश्मि जी, छात्रों पे हुआ लाठीचार्ज, लेकिन कोई विपक्ष का बड़ा नेता ग्राउंड पे नहीं जाता। आप देखिए किस तरीके का क्रोनोलॉजी है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद से नहीं बोलते कि मैं झारखंड के लाठीचार्ज की निंदा करता हूं, वो लंबी चौड़ी भाषण दे देते हैं। जब उनसे एक पत्रकार पूछता है साहब कि झारखंड के बारे में भी कुछ बोलिए, तो कहते हैं मैं निंदा करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ एक लाइन का निंदा, आने की बात नहीं कही उन्होंने। प्रयागराज चले जाते हैं, छात्रों की गूंज सुनाई देती है उनको प्रयागराज के, लेकिन झारखंड के छात्रों की चित्कार नहीं सुनाई देती। रश्मि जी, ये नजरिए का फर्क है। कल राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष उसमें उपस्थित होते हैं, वो भी कहते हैं हम सरकार की निंदा करते हैं। आज माले कह रही है कि हम सरकार की निंदा करते हैं। अरे साहब, छात्रों को आपका निंदा नहीं चाहिए, छात्रों को आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं चाहिए, छात्रों को आपका वर्चुअल स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आप तीनों लोग, कांग्रेस, राजद और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं विद्वान मित्र हमारे, वो तीनों सरकार के सहयोगी हैं, इन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है। अगर आप छात्र हित में इतने ही आगे हैं तो आप सरकार को कहिए ना, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुनती है? और वहां देखिए, पैमाना नहीं बदलना चाहिए। आज लोकसभा में चर्चा होनी थी, अमित शाह जी ने प्रेस वक्तव्य दिया कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, कांग्रेस आए। कांग्रेस हमेशा राहुल गांधी का जो शूट एंड स्कूट नीति होता है उसी पे चलती है, वो नहीं आई, हंगामा करके निकल गई।
हमारा कहना है कि उसी लॉजिक से कांग्रेस को डिमांड करना चाहिए कि राज्य की सड़कों पे जो हुआ उस पे भी विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए और राज्य के गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए रश्मि जी। और राज्य के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ तो एक दिन पहले ही विधानसभा का सत्र खत्म कर दिया गया। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलता साहब। देखिए, निंदा प्रस्ताव देने से नहीं होता। आप सरकार है, माले सरकार में है, माले सरकार की सहयोगी दल है। कांग्रेस सरकार में 4-4 मंत्री हैं, राजद निंदा करती है, राजद के भी मंत्री हैं। तो ये इन्हें या तो समर्थन वापस लेना चाहिए सरकार से, या इनकी बात कहना चाहिए साहब कि हम सरकार के छोटे प्लेयर्स हैं, मुख्यमंत्री की सरकार है, हमारी बात स्वीकार लीजिए, फिर हम आपसे नहीं। ठीक, अजय सिंह जी, देखिए विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। छात्रों का भरोसा टूट गया है, सीआईडी जांच कर रही है, 20 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आप लोगों का दावा है कि सरकार की तरफ से 98% जो बातें हैं वो मान ली गई है छात्रों की, लेकिन इसके बावजूद समाधान क्यों नहीं हो पाया है? वो भरोसा छात्रों का क्यों नहीं लौट रहा है? देखिए रश्मि जी, आपने कहा, मैं भाई जी कह रहे थे ना, हम लोग लगता है 7 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा मार्च शुरुआत में किया। हमारे छात्र संगठनों ने विधानसभा मार्च करके झारखंड सरकार को ये बतलाने का काम किया कि हेमंत जी, जेपीएससी परीक्षा को रद्द कीजिए, टीडीपीएल जिस कंपनी को ब्लैक है उसकी जांच किया जाए, सीजीएल वगैरह जो भी हो। लेकिन हमने ये मांग रखा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा 3 महीने के अंदर में जांच करके रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाए। तो हमने तो छात्रों हित में हमने 7 तारीख को ही मार्च किया था। हम ये नहीं, कहाँ थे उस समय? हम तो कह रहे हम लोगों ने मार्च किया। और मार्च में भी आपने देखा होगा कुछ असामाजिक तत्वों ने नेता पर इंक फेंकने का काम के, कहीं ना कहीं छात्र हित के जब हम बात करते हैं तो आपको कहीं कहीं किसी लोगों को तकलीफ लगती है। तो हमारा तो साफ सवाल है कि हमने झारखंड सरकार से मांग रखे, हम सरकार चलाने के लिए नहीं है, हमारा का नाम जनता के हित में जो भी फैसले होंगे, छात्र हित में जो भी फैसले होंगे, हम छात्र हित के साथ खड़े हैं। और झारखंड में सरकार को हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में घोषणा किया कि हम जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करते हैं और जो बैकलॉग से 2 परीक्षा है उसको भी हम रद्द करने का काम करेंगे और टीडीपीएल का जितना भी एग्जाम है उसकी जांच कराएंगे। तो कम से कम आपको कभी विश्वास तो झारखंड सरकार में करना ही होगा, चाहे कितने भी एजेंसी। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको लगता है कि 3 महीने का समय जो छात्रों ने मांगा है, 3 महीना में अगर सीआईडी ईडी अगर समुचित जांच नहीं देती है तो हम भी आग्रह करेंगे कि उसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन निष्पक्षता से हो। छात्रों की जो मांग है अजय सिंह जी, छात्रों की जो मांग है वो है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, इस पर कार्रवाई हो, सीबीआई जांच की मांग है, टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं की जांच की मांग है, कथित अनियमितता के दोषियों पर कार्रवाई की मांग है और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार आए। ये वो मांगे हैं जो छात्रों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि आज 19वें दिन भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर है। प्रतुल शाहदेव जी, देखिए अजय जी, मेरी बात है, अच्छे से डिबेट चल रहा, हम 2 ही लोग हैं, बारी बारी चाहता हूँ ना मुझे बोले थे ना, उसके बाद अपने समय बोलेंगे। रश्मि जी प्लीज मॉड्यूलेट करें, मैंने किसी को नहीं टोका। रश्मि जी उनको शांत करें। जी एक मिनट का आप बस इंतजार कर लीजिए। एक जी नहीं, रश्मि जी मेरे बात दे दीजिएगा ना, मेरा आग्रह है। वो तो 3 मिनट बोले, मैं चुप रहा, मैंने एक बार नहीं टोका, मुझे दे। चलिए ठीक है, आप बोल लीजिए। अजय जी हम आपके पास लौटेंगे, प्रतुल शाहदेव जी को पहले सुन लेते हैं। देखिए, मैं कह रहा था ये कैसा लॉजिक है साहब, ये सरकार ने इस घोटाले का सबसे पहले एक्सपोज करने का काम हम लोगों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अभ्यर्थी है उसकी ओएमआर शीट दिखाई थी कि इसने 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें उसको सिर्फ 46 सही हुए थे, यानी रश्मि जी 46% लाने वाला क्वालिफाई कर गया। और एक छात्रा ने दिखाया था कि उसको 90% आ रहे ओएमआर शीट में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इनका जो मार्च था वो 7 अगस्त को था, यानी 1 महीने 1 दिन के बाद। वो भी जब 10 मार्च को जो असली स्टूडेंट्स थे
उनका जो मार्च था उसके 3 दिन पहले दिशा को भ्रमित करने के लिए उन्होंने मार्च किया। खैर चलिए उस पर बाद में लौटते हैं, पर रश्मि जी हमारा एक चीज कहना, ये सरकार है साहब, आप जिनको पैनल में बैठा कर रखी है अजय भाई, वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? उनको तो सिर्फ चाहिए कि उनके विधायकों को मुख्यमंत्री जी से फोन उठाकर, मोबाइल उठाकर या उनके घर जाकर बात करना चाहिए कि साहब हमारे लिए छात्र हित सबसे पहले है। आपका यही रवैया रहा, आप सीबीआई जांच नहीं करेंगे और सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, जिसमें सीआईडी ने भी माना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। वही किंगपिन अभय तिवारी जेपीएससी में भी था, वही किंगपिन अभय तिवारी जीएससीसी में, सीजीएल में भी था। तो ये कैसा दोहरा चरित्र। और जहां तक एक और बात, इनकी नेहा बोला आई थी, अब इन्होंने कहा कि उन पे स्याही फेंका गया साहब। अब उस दिन देखिए, ये सरकार की समर्थक दल है, उस दिन मैं वीडियो देख रहा था तो उस प्रदर्शनकारियों की संख्या कम थी ने, जो वहां पर नेहा बोरा जी के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में ज्यादा थे। और जिसने स्याही फेंका, हम उसकी कतई सराहना नहीं करते, पर वो क्या कह रहा था साहब, शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ देने वालों के साथ झारखंड का युवक जो है वो खड़ा नहीं है। तो पुलिस को अब तक तफ्तीश करके बताना चाहिए था ये कौन है, किस एंगल से है। उसकी गिरफ्तारी का 7 तारीख और आज हम डिबेट कर रहे हैं, इसके बीच में 6-7 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने कुछ बयान नहीं दिया। और देखिए एयर गन की बात इन्होंने कही थी, तो एयर गन को लेकर भी पुलिस का बयान आया था कि ये सतफिरा दिख रहा है। और एक अंतिम पॉइंट, रश्मि जी ये कह रहे थे कि डीसीएसपी बात करने गए थे। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, रात के बाद आप इस तरीके से किसी को परेशान नहीं कर सकते। रात के 1:30 बजे कौन सी बातचीत होती है? छात्र भूख हड़ताल पे हैं और वहां पर वो सो रहे हैं, आप उनको डराएंगे, उनसे एडमिट कार्ड मांगेंगे। चलिए उसमें से कुछ छात्र नहीं है, कुछ छात्र के समर्थन में भी आए हुए लोग हैं दूसरे राज्यों से, तो क्या ये आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते? रात के 1:30 बजे कौन सी वार्ता होती है? 400 पुलिसकर्मियों को 1 किलोमीटर के दायरे में खड़ा करेंगे, बसें जाकर खड़ा करेंगे और कहेंगे नहीं साहब हम तो बातचीत करने आए थे। बड़े भोले हैं साहब आप। उस दिन अगर मीडिया कर्मी, मैं प्रशंसा करता हूं आपके भी चैनल की, अन्य चैनलों की और अन्य नेशनल एजेंसीज की, जो समय पर पहुंच गए और हम लोगों ने भी प्रतिकार किया, कहा कि साहब इस आंदोलन को हमारा नैतिक समर्थन है, रश्मि जी हम इसके साथ नहीं खड़े, छात्रों का आंदोलन है। लेकिन ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश कैसे होती है? आयशा को बुलाया जाता है बातचीत के लिए, आयशा मार्च करती है, सरकार में मार्च करने की क्या आवश्यकता है? सरकार तो समर्थन वापस दीजिए। एनएसयूआई को बुलाया जाता है जिसके 4 मंत्री कांग्रेस के हैं, उसके बाद ये बुलाते हैं इसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के, झारखंड छात्र मोर्चा को, जो मृत प्राय है, जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, उसको रजिस्टर से निकाल के उसको भी बुलाया जाता है। यानी पूरे तरीके से छात्रों के आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। अजय सिंह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए रश्मि जी, सबसे बड़ा जड़ जो है ना, मैं बात करूं जेपीएससी का सबसे बड़ा जड़ क्या है, इस पर हम जानना चाहेंगे। टीडीपीएल कंपनी, तो आपने कहा कि जो झारखंड सरकार, जो पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मॉनिटरिंग कौन करेगा? झारखंड सरकार को ये एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। और आउटसोर्सिंग कंपनियों को आपने दिया है, तो आउटसोर्सिंग कंपनियों का क्या काम है? हमको लगता है जिस हिसाब से शिक्षा का व्यवसायीकरण, नौकरी को बेचने का काम ये सब प्राइवेट कंपनियां करती है, तो हमको लगता है ये पहले तो पार्लियामेंट से पास करना चाहिए। हमारे प्रतिल भाई को कहना चाहिए कि ऑल इंडिया में भी जो भी एग्जामिनेशन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट उसको कंडक्ट करेगी, नॉट एनी प्राइवेट कंपनियां। तो प्राइवेट कंपनियों का आपने लाने का रास्ता खोला, आप शुरुआत से ही देखेंगे। अब प्राइवेट कंपनियां जितनी भी आई वो शिक्षा को बाजारीकरण कर रहे, नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। पेपर लीक नहीं कर रहे हैं, वो पेपर लीक भी नहीं कर रहे, सीधा सौदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपने कई चीजों में देखेंगे। देखिए मेरे पास समय की कमी है, तो अजय सिंह जी, प्रतुष शाहदेव जी, मेरे पास समय की कमी है और आखिरी में 10 सेकंड मैं दूंगी, आप दोनों को ही अपनी बातों को कंप्लीट कीजिएगा कि कैसे ये समाधान हो पाएगा। छात्रों की जो परेशानी है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं अजय सिंह जी, लेकिन इसके बावजूद छात्र आंदोलन पर हैं। देखिए एक पुरानी कहावत है रश्मि जी, सस्पिशन। अच्छा अजय जी को बोलने दीजिए।
अजय जी। देखिए रश्मि जी, वार्तालाप ही एक निदान है। छात्रों को झारखंड सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहिए, आंदोलन को सही दिशा में देना चाहिए। और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को भी हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। छात्रों का जो हित में बात हो, जो फैसले हो, उस पर कायम होकर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, प्रतुल जी। रश्मि जी, पुरानी कहावत है, Caesar's wife should not be above suspicion. She should also act in such a way that she appears to be above suspicion. तो इसका अर्थ होता है कि आपको सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कर्मों से भी दिखना चाहिए। अभी भाई अजय जी पार्लियामेंट में कानून को बनाने की बात कर रहे थे। पिछले 6 वर्षों से इन्होंने एक दागीदार एजेंसी TDPL को दे दिया। लास्ट लाइन रश्मि जी, आप समझ जाएंगे कैसा गड़बड़ झाला है। मार्च में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसी TDPL को ब्लैकलिस्ट किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसी TDPL से अप्रैल में एग्जाम ले लिया। तो सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। हमाम में सब नंगे हैं। CBI की जांच होने दीजिए। जो खियांगते चेयरमैन थे वो तो एक मोहरा थे। ये जांच की आंच ऊपर तक जाएगी जी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो सरकार के सहयोगी दल हैं उनका ये कहना है कि सरकार को जिद नहीं बल्कि छात्रों की बात भी सुननी चाहिए, जैसा अजय सिंह ने कहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 19वां दिन है और छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब होगा इसका समाधान। और दूसरी तरफ सरकार का ये दावा है कि हम छात्रों की हर मांगों को पूरा जरूर करेंगे। देखना होगा कि इसका समाधान कब तक हो पाता है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।